नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल मनीष धाकड़ ब्लॉग पर। दर्शकों, अभी तक भी हमारे काफ़ी किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में हमारा चैनल है या फिर किसी ने फेक बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल हमारा ही है, हमने ही बनाया है ताकि हम आपसे और अच्छे से और करीब से कनेक्ट हो पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ, कुछ आप हमारे निजी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान पाएँ या फिर आपके लिए कुछ और अच्छी जानकारियाँ अगर हमारे पास में आती है तो हम आपको नीमच मंडी भाव पर केवल मंडी भाव और खेती की जानकारी के अलावा कुछ और नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको और भी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाएँ। दर्शकों, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये पर्सनल एक जो बात है जो आपसे करनी है और जो आपसे पूछना है उसके बारे में बना रहा हूँ। दर्शकों, हमारा नीमच मंडी भाव परिवार जो है वहाँ पर काफ़ी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं। अभी की कंडीशन में लगभग 6,30,000 किसान के आसपास जुड़े हुए हैं। अभी साल 2023 है, जैसा कि आप सभी को पता है। लहसुन के पिछले 2 सालों से अच्छे भाव नहीं मिले हैं, लगभग 2 या 3 साल ही हम कह सकते हैं। उसमें भी बढ़िया क्वालिटी के मालों के भाव दर्शकों बहुत बढ़िया किसान भाइयों ने कमाए थे। जो कि दर्शकों आप हमारे पुराने वीडियो जो है, जिन 2-3 सालों में जो किसान भाइयों को लहसुन काफ़ी कम भाव पर बेचना पड़ा था, तो उसमें भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो उस समय पर भी क्वालिटी वाले किसान भाई जो है वो बहुत अच्छे भाव पर लहसुन बेच रहे थे। वो हमने आपको बता रखा है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, अभी बहुत तेज़ बाज़ार है, बहुत अच्छे बाज़ार हैं और किसान भाइयों को इस साल अपनी लहसुन का, अपनी मेहनत का बहुत अच्छा दाम जो है मिल रहा है। लेकिन दर्शकों, जब मंडी के अंदर बहुत अच्छे भाव पर, बहुत ऊंचे भाव पर किसी किसान भाई की लहसुन बिकती है, तो दर्शकों जब हम मंडी के अंदर वीडियो बनाते हैं, जब 5,000 वाली या 4,000 वाली लहसुन का भाव अगर हम बता रहे हैं, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000 वाली लहसुन का भाव बता रहे हैं, साथ ही 12 से 15,000 वाली लहसुन का भाव भी बता रहे हैं, तो आपको नीचे में 4,000 से लगा करके ऊपर में 15,000 तक की क्वालिटी का भाव बताते हैं। लेकिन दर्शकों, किसी किसान भाई की इससे भी एक्स्ट्रा होती है, जो कि 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, 22,000, जैसे कि इस साल मंदसौर मंडी में 31,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी लहसुन जो है बिकी है। तो दर्शकों, जब हम वो वीडियो जो लहसुन बिकती है वो जब हम बना करके चैनल पर डालते हैं, तो काफ़ी जो हमारे दर्शक बंधु हैं वो नीचे कमेंट करते हैं कि मनीष भैया, इस प्रकार से आप भाव ना बताएं। जो लहसुन ऊंचे ऊंचे भाव पर बिक रही है वो बिल्कुल भी आप किसान भाइयों तक या फिर यूट्यूब के माध्यम से नहीं डालें। और उनका तर्क जो है ये होता है कि आपके माध्यम से जो है सरकार को पता लग जाता है कि लहसुन इस भाव पर बिक रहा है, लहसुन इतना ऊंचा बिक रहा है, तो सरकार जो है लहसुन को इम्पोर्ट कर लेती है या फिर लहसुन के भाव घटा देती है। तो ये वो तर्क देते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब यूट्यूब नहीं था, तब 2010 में, 2014-15 के आसपास भी जो है काफ़ी अच्छे लहसुन के बाज़ार किसान भाइयों को मिले थे। उस समय तो कोई यूट्यूब नहीं था और कोई सोशल मीडिया का भी इतना बोलबाला नहीं था। उस समय पर भी लहसुन के बाज़ार अच्छे खासे आए थे। वो क्यों आए थे उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। वो आए थे डिमांड और सप्लाई का जो एक पैमाना है उसके आधार पर। जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तब भाव घट जाता है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तब भाव बढ़ता है। इस साल जो है सप्लाई कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इस साल किसान भाइयों ने पिछले 2 साल से लहसुन में भाव नहीं मिलने की वजह से खेती कम की, लहसुन का उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से जो है लहसुन में आज अच्छे बाज़ार हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे भी पूरी उम्मीद है कि अच्छे बाज़ार मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या हम जिन किसान भाइयों को ऊंचे भाव पर बिक रहा है, अनुबंध पर्ची के साथ में बता रहे हैं, किसान भाई का नाम और पता, गांव का नाम बता रहे हैं, साथ ही साथ पर्ची पर क्लियरली भाव लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी किसान भाई लेकर के आए हैं, किस प्रकार से सफाई करके लाए हैं, किस प्रकार की लहसुन है जो इतने ऊंचे भाव पर बिकी है, वो सभी जो है कारण बताते हुए अगर वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें जो ये तर्क देकर के ये कहते हैं कि इस प्रकार के लहसुन के भाव ना बताएं, आपकी वजह से जो है सरकार को पता लग जाएगा। तो क्या सरकार सिर्फ यूट्यूब को ही देखती है? क्या सरकार को और किसी माध्यम से पता नहीं लगता है कि किसी चीज़ का भाव बढ़ रहा है? क्या केवल लहसुन का ही भाव बढ़ रहा है, केवल लहसुन पर ही सरकार का ध्यान है, या फिर मेरा या फिर जो सही काम यूट्यूब पर कर रहे हैं, मंडी भाव की जानकारियाँ दे रहे हैं, केवल इन्हीं के चैनल को देख करके सरकार जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैसले कर लेती है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो कह रहे हैं इनकी बात को मान लेना चाहिए, या फिर जिस प्रकार से हमारी नीमच मंडी भाव पर लहसुन के भाव बताने की जो प्रक्रिया है उसको जो है आगे लगातार हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपसे जानना था। मुझे पूरी उम्मीद है आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि हमें
क्या करना चाहिए। वैसे तो दर्शकों यथावत रूप से सेवा हम जारी रखेंगे जब तक इस वीडियो पर आपके कमेंट आना शुरू नहीं हो जाते हैं और आप हमें ये नहीं बताते हैं कि क्या जो कमेंट आ रहे हैं कि इस प्रकार से भाव ऊंचे लौट के या फिर ऊंची लहसुन के नहीं बताएं, या फिर हमें उन सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए जिन किसान भाइयों के पास में अच्छी क्वालिटी की बढ़िया क्वालिटी की लहसुन मेहनत से उगाई हुई है, घर पर रखी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं बेचने के लिए। मार्च अप्रैल के महीने में जिन्होंने लहसुन निकाल लिया था और इस उम्मीद में कि इस वर्ष हमें अच्छा भाव मिलेगा, हमने अच्छी क्वालिटी बनाई है और अभी तक लगभग 4 महीनों तक 5 महीनों तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम लहसुन बेचेंगे, तो क्या उनको उनकी लहसुन की क्वालिटी का भाव जो मंडी में बिक रही है क्या उन्हें नहीं पता लगना चाहिए। तो दोनों के बीच में फैसला आपको करना है। जो हमारे दर्शक बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे द्वारा इस पर भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।